नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज़ है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। जो पुरुष इन 3 चीज़ों को देखता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता और उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव ही उनके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी हम जानेंगे जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें अवश्य ही देखनी चाहिए। तो दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई करती थी और उसके घर में हमेशा कंगाली छाई ही रहती थी। ना ही खाने के दाने थे और ना ही पीने का पानी और ना ही दोस्तों पहनने के लिए वस्त्र। रोज रोज के इस कलेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है और दोस्तों जंगल में जाते जाते उस आदमी की मुलाकात एक साधु से होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास जाकर बैठ जाता है और फिर वहां बैठकर रोने लगता है। वह साधु उस आदमी को पूछता है कि हे पुत्र, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तब वह आदमी उस साधु को बताता है कि हे महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती और बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया। अब हम घर में दाने दाने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। हमारे घर में खाने के लिए तक भी कुछ नहीं है, पीने के पानी भी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करे, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो पुरुष यदि अपनी पत्नी की यह 3 चीजें देख लेता है तो वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में हमेशा तरक्की होती है। तो दोस्तों, वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि उन 3 चीज़ों को तुम गांठ बांध लो। तब वह आदमी उस साधु महाराज की बात बहुत ही गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि हे प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीज़ हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। तो दोस्तों, तभी वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था और घर में केवल सेठ और उसकी पत्नी ही रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना ज़्यादा प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी की इसी प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे और यह बात जब सेठ सेठानी की बात राजा तक पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं कि हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उन दोनों में आपस में इतना ज़्यादा प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, जब वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछती है कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुन करके कहता है, रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है, जिसके घर में भी दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे प्रजा हैं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में पति और पत्नी के बीच हमेशा हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ
दोस्तों राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। दोस्तों राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर की दीपक नहीं बुझती, क्योंकि दोस्तों जो सेठानी थी वह अपने घर का दीपक, सेठानी उनका प्रेम बरकरार रहे इसलिए वह दीपक को जला कर रखती थी। लेकिन जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी करती थी, उसका जो मन करता था वह वही करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत ज्यादा समझदार था और वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा होंगे। और दोस्तों इसीलिए सेठ सेठानी की कई बातों को अनदेखा करता था, और सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है, राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर के अपने नज़र का नज़ारा देख रहे थे, और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी के घर में ही दीपक जल रहा था। तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना ज़्यादा प्रेम है, सभी के घरों का दीपक बुझ चुका है लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब है कि सेठ और सेठानी में बहुत ज़्यादा ही प्रेम है। तब रानी अपने राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में अभी भी प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तो राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ समझदार है इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते। तो रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है। तब राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। दोस्तों सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगता है। तभी राजा बोलते हैं कि देखो हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की परीक्षा ले, जो उसमें पास होगा वही समझदार होगा। फिर राजा और रानी अपनी बात से सहमत हो करके और उन दोनों की परीक्षा के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बोलता है कि सेठ के पास जाओ और जो प्रश्न मैंने तुम्हें बोल रखा है वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी वही बोलती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। उसी समय सेठ की पत्नी बाजार गई हुई थी, तो वह राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा ने मुझे आपके पास भेजा है। तब सेठ दासी को बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है कि नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ और बस राजा का समाचार लेकर आपके पास आई हूँ। तब वह सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा ने क्या समाचार भेजा है। तब वह दासी बोलती है कि राजा साहब ने बोला है यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारा धन, हीरे जवाहरात देंगे और तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पद पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुआ। सेठ और सेठानी की बात को लेकर अब फिर से उनमें कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इससे साबित हो जाएगा कौन ज़्यादा समझदार है। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उस सेठानी के पास भेजती है और कहा कि जो मैंने तुम्हें बोला है वही जाकर के तुम उस सेठानी को बोलना। और फिर तब वह दास उस सेठानी के घर जाता है और इधर सेठ कहीं बाहर गया हुआ था और घर पर सेठानी अकेली थी। वह दास सेठानी से बोलता है कि मैं रानी का दास हूँ, राजमहल से आया हूँ। तब वह सेठानी बोलती है ठीक है बताइए कि अगर तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो रानी तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात देगी, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों दास की बात सुनकर वह सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा हमें दे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तब वह राजा का दास उस सेठानी से बोलता है
कि तुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ को मार दिया है। तब सेठानी उस रानी के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला हाँ। तब सेठानी उस दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दीपक बुझा दूंगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर के राजमहल वापस आ जाता है और फिर राजा और रानी को ये सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तब वह राजा अपने दास दासियों के साथ और सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है कि देखो, मैं यह नहीं चाहता कि किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ और सेठ को सारी बात बता दो और उसे बचा लो। इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते ही हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मार देगी और फिर दिया भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर पर हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात नहीं हुई थी, शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं और देखते हैं कि सेठ तो पहले से ही मरा हुआ है। तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं कि सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में मारना था। तब वो सेठानी उस दास से बोलती है तो तुझे रात में दिया बुझा देना था, इसलिए सेठ को मैंने पहले ही जहर देकर मार दिया। अब मेरा काम है दिया बुझाने का। वह सैनिक उल्टे पांव ही भागे भागे राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। फिर राजा क्रोध में आग बबूला हो जाता है और उसको फिर स्त्री जाति से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को सेठानी को बंदी बनाकर लाने के लिए भेजता है। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बना करके दरबार में पेश करते हैं और फिर सेठानी को कारावास में डलवा दिया जाता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। जब व्यक्ति इस कहानी को सुनता है तो साधु उस व्यक्ति से बोलता है कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। तब वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। तब वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को स्त्री की सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर आ जा रही है। दूसरी चीज है कि उसकी पत्नी की बोलचाल कैसी है, वह अपनी पति की इज्जत कर रही है कि नहीं। और तीसरी चीज दोस्तों, चाल चलन। हर पुरुष को यह 3 चीजें अवश्य ही देखनी चाहिए उसकी पत्नी में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।